लड़ाई है क्यूटों में, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि बीजेपी का 80 में 80 का सफाया होने जा रहा है। ये जो दिल्ली वाले हैं, कई बार कहते हैं शहजादे और शहजादे, इस बार शहजादे शह भी देंगे और मात भी देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। याद है आपको इन्होंने कितने वादे किए थे हमसे और आपसे? कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे प्रतापगढ़ के किसान भाइयों, किसी भी किसान की, गांव में रहने वाले नौजवान, उनके परिवार की जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, किसी की आय दोगुनी नहीं हुई। और आय दोगुनी तो दूर, इन्होंने महंगाई बढ़ा करके लागत बढ़ा दी और लगातार लागत बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद हो, और चाहे कीटनाशक दवाइयां हो, यहां तक जब किसान को डीएपी खरीदने के लिए जाना पड़ा बाजार में, तो इन बीजेपी वालों ने नैनो यूरिया जबरदस्ती खरीदवा दी। नैनो यूरिया खरीदवा दी। जो लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे, जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। और दिल्ली वालों ने तो दिल्ली से अपना सामान बांध लिया है। और ये सब 6वें 7वें वाले चुनाव में आ गए हैं। वो जानते हैं अब दिल्ली में कुछ बचने वाला नहीं है, बदलाव की हवा चल रही है, इसलिए सब सामान बांध लिया है। और जो जनता को धोखा दिए थे, इस बार जनता भी उनसे हिसाब किताब करने जा रही है अपने वोट से। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया था, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि कोई भी इस सरकार में परीक्षा हुई, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और जब नौजवान घर लौटा तो उसे पता लगा कि परीक्षा रद्द हो गई है। और केवल रद्द नहीं हुई है, लगातार इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए। और सरकार ने इसलिए पेपर लीक कराए जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए, रोजगार न देना पड़ जाए। मैंने कई मौकों पर और फिर कहता हूं कि जो नौजवानों की परीक्षा रद्द हुई है, उससे लगभग 60 लाख बच्चे नौकरी से दूर हो गए। और अगर नौकरी से 60 लाख बच्चे दूर हुए हैं, उनके मां बाप को जोड़ दें तो एक परिवार 3 लोग नाराज हैं सरकार से। और अगर हम 3 का गुणा 60 लाख से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हो गया, जिसकी कोई भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। न केवल इन्होंने नौकरियों से नौजवानों को दूर रखा, बल्कि नौजवान साथियों, हिसाब किताब लगाना, 1/3 जीवन आपका इन्होंने बर्बाद कर दिया। पिछले 10 साल में न नौकरी मिली, न रोजगार मिला। और यही नौजवान जो अपनी फौज की नौकरी के लिए तैयारी करता था, सड़क पर दौड़ता था, खेतों में, गांव में जहां जगह बना करके अपनी तैयारी करता था, फौज में जाकर के सम्मान की नौकरी करना चाहता था। लेकिन इन बीजेपी वालों ने फौज की नौकरी भी आधी अधूरी कर दी। मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं
ये जो फौज की आधी अधूरी नौकरी की है, हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सरकार बनेगी, सरकार में जो नौकरियां खाली हैं 30 लाख, वो नौकरियां तो भरी जाएंगी, नौजवानों को नौकरी दी जाएंगी,